और चलिए बात करेंगे दिल्ली की, जहां भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की बी, सी और डी कैटेगरी की कुल 27 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई है। सभी के लिए उम्मीदवारों के पैनल पर भी चर्चा हुई। बता दें, खरसिया, पाटन, प्रतापपुर, बस्तर, भटगांव जैसी सीटों के लिए पार्टी हालांकि मुश्किल मानकर चल रही है। 22 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची कभी भी जारी हो सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 90 में से 27 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल को लेकर भी 2 घंटे मंथन हुआ। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों को 4 कैटेगरी यानी कि ए, बी, सी और डी में बांटा गया है। ए कैटेगरी में वो सीटें हैं जिन्हें भाजपा ने हर बार जीता। बी कैटेगरी वो सीटें हैं जिन पर भाजपा की जीत और हार दोनों बराबर हो। सी कैटेगरी की वो सीटें हैं जहां भाजपा कमजोर है और वहीं डी कैटेगरी की सीटें जहां पर भाजपा कभी जीत ही नहीं पाई। तो मीटिंग में बी और सी की 22 और डी कैटेगरी की 5 सीटों पर चर्चा। तो ए, बी, सी, डी ये 4 कैटेगरी बनाई गई है। हालांकि इसी तरह की कैटेगरी मध्य प्रदेश के लिए भी बनाई गई है। कल जिस तरह से बैठक हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें छत्तीसगढ़ को लेकर ये कहा जा रहा है कि 27 सीटों पर खासतौर से मंथन चिंतन हो रहा है, जिसमें से 22 ऐसी सीटें हैं जिनमें प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द से जल्द हो सकता है और बीजेपी पूरी तरह से फोकस्ड है। तो एक कैटेगरी जिन्हें भाजपा ने हर बार जीता है, तो 4 कैटेगरी हैं। सबसे ज्यादा फोकस रहेगा सी और डी कैटेगरी में। तो बी और सी में 22 सीटों ऐसी हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि नामों का ऐलान जल्द से जल्द हो सकता है, यानी 27। और इसके बाद आपको बता दें 5 सीटें जो हैं वो खास तौर से महत्वपूर्ण हैं जहां पर बीजेपी कभी जीत ही नहीं पाई है। तो भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर खास तौर से चर्चा हुई। अभी तक ये लग रहा था जिस तरह से तैयारियां नहीं हो रही थी, हालांकि कांग्रेस पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही थी, उसकी तैयारियां हालांकि दिख भी रही थी, लेकिन बीजेपी की तैयारियां नहीं दिख रही थी। लेकिन कल जिस तरह से मीटिंग हुई है दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत भाजपा के कई बड़े दिग्गज वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। बीजेपी चुनाव समिति की इस बैठक में छत्तीसगढ़ की बी, सी और डी कैटेगरी की कुल 27 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि ए कैटेगरी तो वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी हमेशा से जीतती आई है, उनमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर ध्यान देने की बात की जाए तो वो है सी और डी कैटेगरी की, यानी बी को मिलाकर 27 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई है। और सभी के लिए उम्मीदवारों के पैनल पर भी चर्चा हुई। उम्मीदवारों के पैनल पर किस तरह से चर्चा की, कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीत सकते हैं, जीत का मादा रखते हैं, तो उन पर चर्चा खासतौर से हुई है। और ऐसी सीटें जैसे खरसिया, पाटन, प्रतापपुर, बस्तर और भटगांव जैसी सीटें तो पार्टी हालांकि मुश्किल मानकर चल रही है, लेकिन यहां पर भी खासतौर से ऐसी सीटों पर फोकस करेगी बीजेपी और ऐसे प्रत्याशियों का चयन करेगी जो जीत सकते हैं। तो खास तौर से 22 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची कभी भी जारी हो सकती है, यानी वो नाम बीजेपी ने तय कर लिए हैं कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं। जाहिर तौर पर अगर देखें तो छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें और 27 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल को लेकर भी 2 घंटे मंथन हुआ है, क्योंकि अब जो कमजोर खिलाड़ी है उसे दरकिनार किया जाएगा और जो स्ट्रांग कैंडिडेट है उसे आगे लाने की पूरी तरह से बीजेपी कोशिश कर रही है। और ये भी कयास कि 22 ऐसी सीटें हैं जिन पर नामों का ऐलान जो है वो जल्द से जल्द, यानी जो सूची है उसके जरिए दे सकती है। तो 90 सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है बीजेपी की तरफ से। ABCD कैटेगरी बांटी गई है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी वो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया 230 विधानसभा सीटों को, लेकिन छत्तीसगढ़ में 90 सीटों को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक कैटेगरी में वो सीटें आएंगी, आपको बता दें, जिन्हें भाजपा ने हर बार जीता, यानी खास तौर से इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बी कैटेगरी वो सीटें जिन पर भाजपा की जीत और हार दोनों हुई है, तो इस पर भी खास तौर से नजर रहेगी। सी कैटेगरी की उन सीटों पर भाजपा कमजोर है और डी तो कैटेगरी वो सीटें हैं जहां पर भाजपा कभी जीत ही नहीं पाई, चाहे वो
सरगुजा की सीतापुर सीट की बात कह लें या फिर सुकमा की बात कर लें, इन सीटों पर पूरी तरह से बीजेपी फोकस रहने वाली है। मीटिंग में बी और सी की 22 और डी कैटेगरी की 5 सीटों पर विशेष तौर पर चर्चा हुई। तो अब देखना होगा प्रत्याशियों के चयन में नतीजे पर। हालांकि पहुंच चुकी है पार्टी और जल्द से जल्द ये भी माना जा रहा है कि नामों का ऐलान, वो सूची जो है वो 22 सीटों की जल्द से जल्द जारी कर सकती है बीजेपी। तो पूरी तरह से अब चुनावी रंग में बीजेपी नजर आ रही है।